कि आज के समय में जो 20 सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं वो हिंदू चला रहे हैं। वो पुरानी हर 2 से 3 किलोमीटर पे एक मंदिर है। अगर आपको लगता है कि इतना ही खतरे में मंदिर था तो 70 सालों में वो मंदिर कैसे चले आए? साधु जी ने बोला था कि बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं, नेत्री हैं, वो किसी न किसी के बिस्तर से होके गुजर रही हैं। आजकल धर्म की राजनीति हो रही है और आजकल जिस तरीके से बयानबाजी लगातार हो रही है, इसी क्रम में हमारे पास बातचीत करने के लिए बाबा जी हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज धर्म की राजनीति हो रही है। मैं महामंडलेश्वर श्री श्री 108 महेंद्र दास जी महाराज सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर अखिल भारतीय पंच झाड़िया निर्मोही अखाड़े से हूँ। ये आपने गलत कहा, धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं हो रही है। धर्म के लिए राजनीति हो रही है। अपने धर्म को मरता हुआ नहीं देख सकते, अपने धर्म को मिटता हुआ नहीं देख सकते, अपने समाज को पिटता हुआ नहीं देख सकते। आज हमारे समाज में कितनी कुरीति थी, अगर हमारे सरकार नहीं होती हिंदुओं की तो क्या हाल होता। तो ये बताइए आपके ओबीसी कह रहा है कि हमारी सरकार आने दो, फिर हम इनको बताएंगे। ओबीसी की तो सरकार आएगी ही नहीं। क्या बताएगा वो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको इतना, अगर आज लगता है, सर बात सुनिए, आज बात सुनिए, आज अगर हम सेफ हैं, हम 70 साल से इसी देश में रह रहे हैं, 75 साल से इसी देश में रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही हमें बचा सकती है, तब तो हम संकट में थे आज से पहले। हर किसी पार्टी ने दूसरी संप्रदाय को सिर पर बैठा ला, हमारे हक छोड़ा, हक छीना। आपका क्या हक छीना? आज हिंदू का बच्चा अगर यहाँ मुसलमानी मोहल्ले में जाता था तो उसको अपना तिलक मिटाना पड़ता था डर के मारे। आज और वो दूसरे मुसलमानों के साथ भी मॉब लिंचिंग हो रही है। दूसरे संप्रदाय का लोग अगर यहाँ आता था, है ना, तो वो अपनी टोपी यहीं आते लगा लेता था। तो उनके साथ भी तो मॉब लिंचिंग हो रही है। हो रही है। आप तमाम केसेस देखिए। अरे हो रही है तो जाओ पाकिस्तान, जिस 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 बूते में उसका जो है वो हुआ था, क्या हुआ था? हमारा देश का। तो ये जब बंटवारा हुआ था तब तो ये कहा गया था, नहीं तब तो ये कहा गया था ना जिसको जहाँ रहना है, क्योंकि तब तो हिंदू मुस्लिम सबने साथ में मिलकर संघर्ष किया था स्वतंत्रता के। क्या हिंदू पाकिस्तान में दुखी नहीं है? आज जितना सुरक्षित दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति हिंदुस्तान में है, किसी देश में नहीं है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ऐसा कुछ है। पिट्टा हुआ थोड़ी ना देखेंगे। हमने कब कटता हुआ पिटता हुआ देखा? लेकिन ये बताइए सर, मॉब लिंचिंग तो मुसलमानों के साथ भी हो रही है ना। हमारे आंखों के सामने गायों को भर के ले जाते थे मारुति वैन में। आपने बोला ना कि मुस्लिम हमारी गाय माता को परेशान करते हैं, उनका हनन करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज के समय में जो 20 सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं वो हिंदू चला रहे हैं। वो पुरानी सरकारों की देन है। पुरानी सरकार, आज की सरकार को तो उन बूचड़ खानों को बंद करा देना चाहिए। मेरठ में बंद नहीं है। मेरठ में देखो क्या हाल करा है। क्या हाल करा है? क्या हाल? गौशाला का हाल आपको पता है? पता है, देखा है आपने? गौशाला देखो। आपकी गौशाला नहीं, आपने गौशालाओं का हाल देखा है? यहाँ तक कि हम मथुरा गए थे, मथुरा कान्हा की नगरी है, वहां पर गायों का ऐसा हाल है कि रोज 3-3, 4-4 गायें वहां पर मर रही हैं। मेरी गौशाला में 16 गाय हैं, दीवारों पे भी टेल लगवा रखे हैं मैंने, और चने का दाना पिसवा के देता हूँ, अपनी माता की तरह उनको पालता हूँ मैं। सर वो आपकी बात है ना, वो आपकी बात है, मैं तो गौशालाओं की बात कर रही हूँ। भावना जगेगी, धीरे धीरे जगेगी। पिछले 70 साल का जो भ्रष्टाचार है एकदम ऐसी दूर नहीं हो जाएगा। इसके लिए अच्छा आपको देखिए, अगर मैं योगी सरकार की बात करूं, योगी सरकार ने करीब करीब 500 करोड़ रुपए गौशालाओं का बजट बनाया है, ठीक है। उन 500 करोड़ में आपको लगता है कि वो गाय तक पहुंच पा रही है? गाय को शुद्ध चारा नहीं मिल पा रहा है, गाय को उनका जो भी चारा होता है वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें सुबह दूध निकाल के छोड़ दिया जाता है कि वो दिन भर जाएं चरें, बीच में अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, और फिर शाम को उसे दूध निकालने के लिए लेके जाया जाता है। ऐसे गौशालाओं को आप मानते हैं कि हमारे राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं? नहीं है, वो लोगों का व्यापार है जो दूध निकाल के बेचते हैं। गौशाला वाला दूध नहीं बेचता, हमारे संतों में दूध बेचना पाप है। नहीं सर, गौशालाओं की आप बात करें, मैं गौशालाओं की बात कर रही हूँ। मैंने तो कान्हा गई थी, कान्हा कह रही हूँ, मैं मथुरा गई थी, मैं अयोध्या गई थी, मैंने तमाम जगहों पे मैं ये चीज़ देख के आ रही हूँ। मैंने अपनी गौशाला बना रखी है, मैं उसकी कंडीशन दिखा सकता हूँ। प्योर चने का रातब जो उनको मैं पिसवा के खिलवाता हूँ। तो ये हिंदुत्व को जगाने के लिए इसी तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी हमें। इसी तरीके योगी जी बना रहे हैं इसी तरीके इस तरह की कि गायों का पालन करो,
गायों का पालन करो, ठीक है, गायों का सम्मान तो मैं कर रही हूँ, गायों तो हमें हमेशा से पूछते आए हैं। क्या हमारे समाज में अब से पहले मंदिर सुरक्षित थे? मंदिरों के बाहर मीट फेंक दिया जाता था और सरकारें बोलती नहीं थी, और संतों की और महात्माओं की और पुजारियों की आवाज को दबा दिया जाता था। आपको पता है हमारे देश में कितने मंदिर है? करोड़ों मंदिर हैं। हर 2 से 3 किलोमीटर पे एक मंदिर है। अगर आपको लगता है कि इतना ही खतरे में मंदिर था तो 70 सालों में वो मंदिर कैसे चले आए? क्या बड़ी स्थिति खराब हो रही थी, आज सुधरी है। अब क्या सुधरी है सर? 70 साल से वो मंदिर वहीं पर है, 75 साल से वो मंदिर वहीं पर है। एक मोहल्ले में 75 वो हैं मजार, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पहली बात, ठीक है। आप बताइए, राम मंदिर चलिए उन्होंने जिक्र कर दिया राम मंदिर के फैसले को, राम मंदिर के नाम पर कितनी बड़ी लूट हो रही है ये बात पता चला? अच्छा 1,01,101 रुपया मैंने भी दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देती है, विपक्षों को लूट दिखाई दी। आस्था का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है। हमने पैसा दिया, इकट्ठा करके भी दिया, करवाया भी, और बाल आज और करना पड़ेगा तो देंगे। आपको पता है वहाँ पे मंदिर का जो भूमि थी, भूमि का क्या मामला चल रहा है वहाँ पर? नहीं, भूमि बंदा वहाँ निर्माण चल रहा। वहाँ पर जितने बीजेपी के नेता अफसर थे उनके जमीनें, उनके बुआ नाना काका पापा के नाम पे जमीनें हैं वहाँ। तो उन्होंने खरीदी हैं। इन्होंने खरीद गए जिन्होंने भी खरीदी है, मैंने भी खरीदी है। अचानक से जमीनें खरीद ली? मैंने भी आश्रम के लिए जमीन खरीदी है, थोड़ी ना कि हमने उसमें तो खा के खरीदी है। तो वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं? घोटाला कोई नहीं हो रहा, ये विपक्षों की निगाह है देखने की। अच्छा ये बताइए, आपने बोला कि इतना ट्रस्ट, मंदिर बने, उन सबकी साजिश है ये, साजिश है, और उसमें नाम तो बीजेपी के नेताओं का आ रहा है। ये तो और किसका नाम लेंगे? तो उनका नाम उन्होंने खुद ही पेपर पे लिख दिया। जिंदा के गुण गाने वाले क्या कहेंगे? आज वो कह रहे हैं कि रात मुझे सपने में वो आए किशन जी, अब से पहले ना आए सपने में, 5 साल तो थी सरकार रही, 10 साल सरकार रही। तो देखिए सर, धर्म की राजनीति एक तरफ से हो रही है तो दूसरी तरफ से भी हो रही है। बेटियों का निकलना वेस्टर्न रोड के अंदर भारी था, मैं जब मैं गवाऊँ इस बात का, आज बेटी सुरक्षित है। आज एनसीआरबी का डाटा मैं पढ़ के आई थी सर, महिलाओं के प्रति जो भी अपराध है मायावती की सरकार में सबसे कम थे, उसके बाद अखिलेश की सरकार में है, और उसके बाद बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार को तो अभी 5 साल पूरे भी नहीं हुए। मैं देखता हूँ यहाँ की कंडीशन क्या सर? मैं पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा पढ़ के आई, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ की कंडीशन देखता हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात। आप स्कूटर, मेरठ में एक बदनाम शहर था कि यहाँ सोतीगंज गाड़ियों का कटान होता है, आप 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी कर दो, स्कूटर गायब, कार खड़ी कर दो 5 मिनट में गायब, 15 मिनट में उसकी अस्थियाँ मिलती थी वहाँ। आज क्या हालत है वहाँ? हाँ, तो जीएसटी पेपर्स भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहे हैं। सरकार ने हिम्मत दिखाई? कौन सी सरकार ने हिम्मत दिखाई? बीजेपी ने दिखाई? नहीं, कौन सी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कौन सी सरकार? अच्छा ये बताइए, कौन से, क्या दिल्ली में चोर मार्केट नहीं है? दिल्ली सरकार जाने, वो दिल्ली सरकार जाने। अच्छा, तो वहाँ भी तो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार चाहे तो वहाँ भी कुछ भी करना। मैं योगी बाबा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मोदी जी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप योगी जी को समर्थन? जी को भी कर रहा हूँ। वहाँ केजरीवाल की जिस दिन वहाँ बीजेपी का शासन आ जाएगा, सारे चोर बाजार बंद हो जाएंगे, सारे चोर बाजार बंद हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक धर्म जाति को यहाँ पर टारगेट करके दुकान बंद की गई? नहीं करा जा रहा। सारे वहाँ पर 2-3 हिंदुओं की भी दुकानें थी, वो भी बंद हो गई। वो क्या काम करते थे, आपने ये सोचा? क्या काम करते? सब कटान का काम करते थे। सारे कटान के काम करते थे सर। जो मैं ये कह रही हूँ, अगर वहां पर जो भी लोग गलत थे उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी, पूरी प्रशासन को करनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी। मैं जाके देख के आई हूँ, तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। गोदाम है वहाँ नीचे बेसमेंट में, जो कि अनऑथराइज है, मौसम में चोरी के इंजन भरे हुए थे। क्या तो सर वहां पे प्रशासन, मैंने जितना पता किया है, प्रशासन निगरानी करने जाता था, पेपर चेक करने जाता था, गाड़ियां आती थी तो उसकी प्रशासन जाते थी। प्रशासन, आज की सरकार की बात कर रही हूँ, पुरानी सरकारें की बातें कर रही हूँ। हर सरकार में 2014 से लेकर वहां पर प्रशासन जाया करता था, बकायदा जीएसटी पेपर्स चेक करता था, जो भी गाड़ियां आती थी उनके पेपर्स चेक किया जाता था, सबको हिस्सा जाता था। फिर मानो तो खुदा, मानो तो नहीं है। यहाँ रहता हूँ, क्षेत्र का वासी हूँ, यहीं पैदा हुआ, मैं भी देख के आ रही हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला। मानो तो खुदा है, फिर मानो तो नहीं है। ये मंदिर है, यहाँ से वहाँ तक जीवन की संपत्ति कमा के मैंने इसी में लगा दी 50 साल में। ये आपका मंदिर है? मेरा नहीं है, बालाजी का है। मैंने जो जीवन की पूंजी थी सारी यहाँ लगा दी, देख रेख कर रहे हैं। जो पूंजी थी सब जमीन सारी मेरे नाम है, और सब मैंने बालाजी के नाम समर्पित क्या आप कह रहे हैं साधु संत जो है
पहले के समय में साधु बनना बहुत मुश्किल था, आज के समय में साधु बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको पता है आज हमारे देश में कितने साधु महात्मा हैं? साधु नहीं है, साधु हैं। क्या है? साधु साधु हैं। कैसे? परंपरा होती है, परंपरा होती है। हमारे अखाड़ों की जो परंपरा है उसके विधान से जो साधु बनाए जाते हैं उनकी पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उनका आगे पीछे का सारा इतिहास चेक करा जाता है ना। हमारे जितने भी हम बैरागी संत हैं, निर्मोही अखाड़ा बैरागियों का है, बैरागी संतों का कहीं तुमने बयान नहीं देखा होगा, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है हमेशा समाज को जोड़ने। अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, नहीं मैं आपकी वही उसी बात पे आ रही हूँ। वहाँ पर लगातार ये नारे दिए जा रहे हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको लेकर नारे दिए जा रहे हैं। जो परंपरागत संत होगा वो किसी भी पूर्वज का अपमान नहीं करेगा, सबका सम्मान तो हमारा। आप मानेंगे कि वो साधु नहीं है? नहीं, साधु हैं, उनकी परंपरा के, उनकी परंपरा में ऐसा रिवाज होगा। और आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं, बैरागी परंपरा, बैरागी मतलब अच्छा बैरागी परंपरा हाँ। में नहीं है, लेकिन वो लोग भी साधु हैं जो किसी का अपमान कर सकते हैं, जो अपने धर्म को। भी संत जो बड़ा होगा वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही किया होगा किसी। यति नरसिंहानंद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो दमंग महात्मा है, दबंग महात्मा है, वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं, वो सताए हुए हैं, वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं। अब तक मुकदमे झेल रहे हैं वो, और अब भी झेलेंगे। मुकदमे झेलने का तो उनका आदत पड़ गई। हम नहीं तो वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं। वो सताए हुए हैं, सताया हुआ आदमी, सताया हुआ। आप नाम नहीं लूंगी, एक साधु जी ने बोला था कि बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं, नेत्री हैं, वो किसी न किसी के बिस्तर से होके गुजर रही हैं। वो कांग्रेसियों का एक गुट है महात्माओं में भी। कोई गुट महात्मा नहीं है, नहीं 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 नहीं। और उनकी पोस्ट मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी पोस्ट फेसबुक पे देखो चाहे ट्विटर पे देखो, वो लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के नेता उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके आगे जाके हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है सर आप मान ही नहीं रहे। तो उनको उनकी एफआईआर दर्ज कराओ ना, उन्हें बंद कराओ। तो कौन कराएगा? हम थोड़ी कराएंगे, सरकार कराएंगे। लगा रहे हैं, सरकार करेगी ना, सरकार करती ही नहीं। आरोप लगा रहे हैं वो कराएंगे। सरकार करती ही नहीं। सरकार क्यों करेगी? आरोप लगाने वाले एफआईआर दर्ज कराएं। जब सरकार इतना ध्यान में रख सकती है कि बाजार बंद होना चाहिए, तो सरकार इतना भी ध्यान रख सकती है कि उनकी सरकार के खिलाफ कौन क्या कुछ कह रहा है। अगर आप दिल्ली से आकर यहाँ आकर मेरे साथ में कोई बदतमीजी करेंगे तो एफआईआर जाकर मैं लिखाऊंगा, सरकार क्यों लिखाएगी? नहीं वो तो बिल्कुल, लेकिन अगर मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी करी है तो वो जाएंगे ना। उन्होंने तो बीजेपी नेत्रियों के लिए बोल दिया, बीजेपी वहां पर जो भी नेत्री हैं उनको लेकर बोल दिया, तो बीजेपी नेत्री का इतना भी क्या फर्ज नहीं बनता है कि उनको जाके जवाब दे या उनके खिलाफ एफआईआर कराएं? नाम नहीं लिया होगा तो बीजेपी नेत्रियों को ही पूरी तरीके से टारगेट कर दिया ना बीजेपी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमसे। कुछ बातें थी जिसका सवाल अभी भी हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम समझ सकें कि किस तरीके की विचारधारा आज के समय में लोगों के मन में, मस्तिष्क में बसी हुई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे माइंड 24 न्यूज़।